सुबह अलार्म बजता है, तुम आंख खोलते हो उससे पहले कि तुम बिस्तर से उठो। तुम्हारा हाथ मोबाइल की ओर बढ़ चुका होता है। संदेश देखते हो, समाचार देखते हो, किसी की सफलता देखते हो, किसी की शिकायत देखते हो। कुछ ही मिनटों में तुम्हारा मन वैसा ही महसूस करने लगता है जैसा वह कल कर रहा था। वही चिंता, वही तुलना, वही अधूरापन। और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुमने नया दिन शुरू नहीं किया, तुमने पुराना दिन दोहराना शुरू कर दिया है। तुम सोचते हो कि तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें लगता है कि तुम अपने निर्णय स्वयं लेते हो, पर सच्चाई यह है कि तुम्हारे अधिकांश विचार नए नहीं होते। वे कल के विचार हैं, परसों के विचार हैं, वर्षों पुराने अनुभवों की गूंज हैं। तुम्हारा मन एक पुरानी रिकॉर्डिंग की तरह है जो रोज वही धुन बजाता है, और जब वही धुन बजती है तो वही भावना जागती है। वही भावना तुम्हारा स्वभाव बनाती है, और वही स्वभाव तुम्हारी दिशा तय करता है। मान लो किसी ने कल तुम्हें अपमानित किया, तुम घर लौटे, सोए, पर बात समाप्त नहीं हुई। सुबह उठते ही वही दृश्य फिर चलने लगता है। तुम्हारा शरीर फिर वही गर्मी महसूस करता है, वही क्रोध, वही बेचैनी। तुम दिन भर थोड़ा चिड़चिड़े रहते हो। 2 दिन ऐसा करो, लोग कहेंगे तुम्हारा मूड खराब है। 1 सप्ताह ऐसा करो, लोग कहेंगे तुम गुस्सैल हो। महीनों तक ऐसा करो, वह गुस्सा तुम्हारी पहचान बन जाता है। और फिर तुम कहते हो, मैं ऐसा ही हूं। पर सच यह है कि तुम वैसे बने हो जैसा तुम रोज सोचते और महसूस करते रहे। यहीं से एक गहरी बात समझ आती है। विचार केवल क्षणिक नहीं होते, वे दिशा बनाते हैं। यदि हर सुबह तुम्हारा मन अतीत की घटनाओं में उलझा है, तो तुम भविष्य को भी उसी अतीत से बना रहे हो। तुम नया जीवन चाहते हो, पर पुराने विचारों से उसे गढ़ने की कोशिश करते हो। यह वैसा ही है जैसे पुरानी मिट्टी में वही बीज बोते रहो और नई फसल की आशा करो। तुम्हारा दिन एक क्रम से चलता है। बिस्तर से उठने का तरीका, चाय का कप, नहाने का समय, रास्ता, दफ्तर के लोग, घर लौटकर वही बातचीत, सब कुछ एक तय ढर्रे पर। धीरे धीरे यह ढर्रा तुम्हारा कार्यक्रम बन जाता है। तुम समझते हो कि तुम जी रहे हो, पर वास्तव में तुम दोहरा रहे हो। आदतें इतनी गहरी हो जाती हैं कि वे तुम्हारी इच्छा से भी मजबूत हो जाती हैं। सबसे बड़ी उलझन यहाँ है, तुम कहते हो, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं स्वस्थ बनना चाहता हूँ, पर तुम्हारा शरीर और मन वर्षों से एक अलग ढंग से ढले हुए हैं। तुम केवल शब्दों से बदलाव चाहते हो, पर भीतर की लय वही पुरानी है। जैसे कोई व्यक्ति वर्षों से एक ही रास्ते पर चलता आया हो, अचानक नया रास्ता चुनना उसके लिए असहज होगा। परिचित पीड़ा उसे सुरक्षित लगती है क्योंकि वह उसे पहचानता है। अनजानी खुशी उसे डराती है क्योंकि वह नई है। यही कारण है कि अधिकांश लोग परिवर्तन की प्रतीक्षा संकट के समय करते हैं। जब तक जीवन उन्हें झकझोर न दे, वे नहीं बदलते। पर क्या सचमुच संकट की आवश्यकता है? क्या तुम बिना टूटे हुए भी बदल सकते हो? उत्तर है हाँ, पर इसके लिए तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि समस्या बाहर नहीं, भीतर है। परिस्थिति नहीं, प्रतिक्रिया निर्णायक है। एक और सच्चाई समझो, हर विचार सत्य नहीं होता। केवल इसलिए कि कोई विचार तुम्हारे मन में आया, इसका अर्थ यह नहीं कि वह सही है। तुम्हारा मन प्रतिदिन हजारों विचार पैदा करता है। उनमें से अधिकांश वही होते हैं जो तुम पहले भी सोच चुके हो। वही विचार तुम्हें वही निर्णय लेने पर मजबूर करते हैं। वही निर्णय वही व्यवहार बनाते हैं। वही व्यवहार वही अनुभव लाता है, और वही अनुभव फिर वही भावना पैदा करता है। यह एक चक्र है, और जब तक तुम इसे पहचान नहीं लेते, तुम इसमें घूमते रहोगे। इसलिए पहला कदम है जागरूक होना। यह देखना कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो और क्यों। जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू करते हो, तब तुम उनसे अलग होना शुरू करते हो, और यहीं से परिवर्तन की शुरुआत होती है। अब एक गहरी बात समझो। तुम सोचते हो कि तुम्हारा मन तुम्हारे शरीर को चलाता है, पर कई बार सच इसका उल्टा होता है। वर्षों तक एक जैसी भावनाएं दोहराने के बाद तुम्हारा शरीर उन भावनाओं का आदी हो जाता है। क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, अपराधबोध ये केवल क्षणिक अनुभव नहीं रहते, ये तुम्हारे शरीर की आदत बन जाते हैं। मान लो तुम वर्षों से तनाव में जी रहे हो,
सुबह उठते ही दिमाग दौड़ने लगता है, आज क्या होगा, कौन क्या कहेगा, कहाँ गलती हो जाएगी। धीरे धीरे तुम्हारा शरीर इस तनाव की रासायनिक अवस्था का आदी हो जाता है। वह उसी बेचैनी को सामान्य समझने लगता है। अब अगर एक दिन तुम तय करो कि आज मैं शांत रहूंगा, तो तुम्हारा शरीर विरोध करेगा। उसे वह शांति अजनबी लगेगी। उसे लगेगा कुछ गलत हो रहा है। यही कारण है कि जब तुम बदलने की कोशिश करते हो, भीतर से एक आवाज आती है, छोड़ो, रहने दो, तुम ऐसे ही ठीक हो। यह आवाज केवल आलस नहीं है, यह वर्षों की आदतों का प्रतिरोध है। तुम्हारा शरीर उस पुराने भावनात्मक वातावरण में सुरक्षित महसूस करता है, चाहे वह दुख ही क्यों ना हो, क्योंकि वह परिचित है। कभी ध्यान दिया है? तुम तय करते हो कि आज से गुस्सा नहीं करूंगा, पर जैसे ही वही व्यक्ति सामने आता है जिसने पहले तुम्हें परेशान किया था, शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। दिल की धड़कन तेज, आवाज भारी, चेहरा कठोर। तुम्हारा निर्णय कुछ सेकंड में टूट जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर पहले से तैयार था। उसने पुरानी पटकथा याद कर रखी थी। तुम्हारा शरीर एक संग्रहालय है, हर पुराने अनुभव की छाप उसमें है। जब तुम किसी घटना को बार बार याद करते हो, तुम केवल उसे सोच नहीं रहे होते, तुम उसे फिर से जी रहे होते हो। शरीर को फर्क नहीं पड़ता कि घटना अभी हो रही है या तुम केवल उसे याद कर रहे हो। वह उसी तरह प्रतिक्रिया देता है। इस तरह तुम अपने ही अतीत को बार बार वर्तमान बना देते हो। अब सोचो, यदि तुम रोज अपने दुख, अपनी असफलता, अपनी शिकायतों को दोहराते हो, तो तुम्हारा शरीर उसी ऊर्जा में ढल जाता है। फिर जब तुम कहते हो, मैं खुश होना चाहता हूं, शरीर पूछता है खुशी क्या होती है। वह उसे पहचानता ही नहीं, इसलिए वह तुम्हें वापस उसी पुराने भाव में खींच लेता है। पर यहां एक रहस्य है। जिस तरह शरीर ने नकारात्मक भावनाओं की आदत डाली है, उसी तरह वह नई भावनाओं की भी आदत डाल सकता है। फर्क केवल इतना है कि शुरुआत में तुम्हें सचेत प्रयास करना होगा। जैसे किसी जंगली घोड़े को साधना हो, वैसे ही अपने भीतर की प्रतिक्रियाओं को साधना होगा। बार बार ध्यान देना होगा, अभी मैं क्या महसूस कर रहा हूं? यह मेरी पुरानी आदत है या मेरा नया चुनाव? जब तुम यह पहचान लेते हो कि शरीर स्वतः प्रतिक्रिया दे रहा है, तुम उससे थोड़ा अलग हो जाते हो। उस क्षण तुम केवल प्रतिक्रिया नहीं, निरीक्षण करते हो, और निरीक्षण ही स्वतंत्रता का पहला द्वार है। जैसे ही तुमने देख लिया कि यह मेरा पुराना पैटर्न है, तुम उसमें पूरी तरह बहने से बच सकते हो। पर ध्यान रहे, यह एक दिन का काम नहीं। वर्षों से बना ढांचा धीरे धीरे बदलेगा। तुम्हें धैर्य रखना होगा। हर बार जब तुम पुरानी प्रतिक्रिया को रोकते हो और नई प्रतिक्रिया चुनते हो, तुम अपने भीतर एक नया मार्ग बना रहे होते हो। शुरुआत में वह मार्ग संकरा होगा, पर दोहराने से वही नया रास्ता आसान हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है, यदि नया जीवन बेहतर है, तो हम उससे डरते क्यों हैं? क्यों हर बार जब हम बदलने की ठानते हैं, भीतर एक बेचैनी जन्म लेती है? इसका उत्तर अनजान क्षेत्र में छिपा है। मन और शरीर दोनों को परिचित चीजें सुरक्षित लगती हैं। चाहे वह दुख हो, असफलता हो या संघर्ष, यदि वह वर्षों से साथ है तो वह पहचान बन जाता है। जब तुम कुछ नया करने की सोचते हो, तुम उस पहचान को चुनौती देते हो। तुम उस व्यक्ति से अलग होने की कोशिश करते हो जिसे तुम इतने समय से जानते आए हो। यही कारण है कि परिवर्तन के क्षण में असहजता होती है। ऐसा लगता है जैसे जमीन खिसक रही हो, पर वास्तव में वह पुरानी जमीन ही थी जो तुम्हें बांधे हुए थी। कल्पना करो, तुम एक नदी के किनारे खड़े हो। एक किनारा है तुम्हारा पुराना जीवन, शिकायतें, डर, सीमाएं। दूसरा किनारा है वह जीवन जो तुम चाहते हो, आत्मविश्वास, शांति, स्वतंत्रता। बीच में गहरी धारा है। तुम जानते हो कि पार जाना बेहतर है, पर पानी ठंडा है, गहरा है, अनजान है। शरीर कहता है मत जाओ, यहीं रहो, क्योंकि वह किनारा भले ही कमजोर हो पर परिचित है। यही वजह है कि जब तुम शांत बैठने की कोशिश करते हो, अचानक मन बेचैन हो जाता है। छोटी छोटी बातें याद आने लगती हैं। कभी नाक में खुजली, कभी कोई पुराना काम याद आ जाना, कभी अचानक कोई पुरानी याद। यह सब संयोग नहीं है, यह तुम्हारा पुराना ढांचा है जो तुम्हें वापस खींचने की कोशिश कर रहा है। वह कह रहा है, चलो,
वही पुरानी कहानी दोहराते हैं। पर यदि तुम हर बार लौट जाओगे तो नदी कभी पार नहीं होगी। परिवर्तन का अर्थ है थोड़ी देर उस असहजता में खड़े रहना, उस खालीपन को स्वीकार करना जहां पुरानी पहचान टूट रही है और नई अभी बनी नहीं है। यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं शायद मैं बदलने के लिए बना ही नहीं, पर सच यह है कि वे उस अस्थायी असुविधा को सहन नहीं कर पाए। अनजान क्षेत्र ही सृजन का क्षेत्र है। जब तुम पुराने विचारों से अलग होकर कुछ नया सोचते हो तब तुम अपने भविष्य का बीज बोते हो। पर बीज अंधेरे में ही अंकुरित होता है, उसे कुछ समय चाहिए। यदि तुम हर बार मिट्टी खोदकर देखोगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो वह कभी नहीं निकलेगा। धैर्य और विश्वास आवश्यक है। एक और बात समझो, तुम्हें अपने भविष्य का इंतजार नहीं करना है कि वह तुम्हें अच्छा महसूस कराए। यदि तुम सोचते हो कि सफलता मिलने पर ही आत्मविश्वास आएगा, धन आने पर ही संतोष आएगा, प्रेम मिलने पर ही खुशी आएगी, तो तुम भविष्य को वर्तमान पर हावी कर रहे हो। जबकि सच्चा परिवर्तन तब होता है जब तुम अभी वही भाव पैदा करना सीखते हो जो तुम भविष्य में चाहते हो। यदि तुम भीतर से ही शांत रहना सीख जाओ तो परिस्थिति तुम्हारी शांति को तय नहीं करेगी। यदि तुम अभी कृतज्ञता महसूस कर सको तो तुम्हें बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। जब तुम पहले भाव बदलते हो तब अनुभव बदलने लगते हैं। यही सृजन का नियम है, पहले भीतर परिवर्तन, फिर बाहर परिणाम। अब प्रश्न है, यह सब केवल समझ लेने से क्या बदल जाएगा? यदि ज्ञान ही पर्याप्त होता तो हर व्यक्ति जिसने यह बातें सुनी हैं बदल चुका होता। पर परिवर्तन समझ से नहीं, अभ्यास से आता है। और अभ्यास का अर्थ है स्वयं को बार बार वर्तमान में लाना। सबसे पहले तुम्हें यह सीखना होगा कि अपने विचारों को देखना कैसे है। जब तुम शांत बैठते हो और आंखें बंद करते हो तो तुम्हें लगेगा जैसे भीतर मेला लगा हो। विचारों की भीड़, स्मृतियों की आवाजाही, योजनाएं, डर, कल्पनाएं। पहले दिन तुम सोचोगे मैं ध्यान नहीं कर सकता, पर असल में पहली बार तुम अपने मन को देख रहे हो। पहले भी यही सब चलता था, बस तुम ध्यान नहीं देते थे। जब कोई पुराना विचार आता है, जैसे किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई थी, तुम तुरंत उसमें डूब जाते हो। शरीर प्रतिक्रिया देता है, भावना जागती है। पर यदि उस क्षण तुम रुककर केवल देखो यह पुरानी स्मृति है, तो तुम उससे थोड़ा अलग हो जाते हो। तुम उसे सच मानकर जीना बंद करते हो। यह छोटी सी दूरी ही स्वतंत्रता की शुरुआत है। फिर आता है अगला चरण, नया चुनाव। यदि तुम जानते हो कि तुम्हारा पुराना स्वभाव जल्दी क्रोधित होना है, तो शांत रहने का अभ्यास करो। शुरुआत में यह कृत्रिम लगेगा, पर याद रखो वर्षों तक तुमने क्रोध का अभ्यास किया है, इसलिए वह स्वाभाविक लगता है। अब यदि तुम शांति का अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे वह भी स्वाभाविक हो जाएगी। तुम अपने भविष्य की कल्पना केवल चित्रों में मत करो, उसे भावनाओं में महसूस करो। यदि तुम आत्मविश्वासी बनना चाहते हो तो अभी बैठकर वह भाव महसूस करो। कल्पना करो कि तुम किसी चुनौती का सामना शांत मन से कर रहे हो। उस क्षण की अनुभूति को शरीर में उतरने दो। जब तुम बार बार ऐसा करते हो, तुम अपने शरीर को नई भावना से परिचित करा रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारा मस्तिष्क भी उसी के अनुसार ढलने लगता है। वह केवल अतीत का संग्रह नहीं रहता, वह भविष्य की दिशा पकड़ने लगता है। जब तुम नियमित रूप से नए विचारों और नई भावनाओं का अभ्यास करते हो, तुम अपने भीतर नई पहचान गढ़ते हो। यह वैसा ही है जैसे पुराने खेत की जंगली घास हटाकर नई फसल बोना। पहले मिट्टी तैयार करनी पड़ती है, फिर बीज डालना पड़ता है, फिर धैर्य से प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यह भी याद रखो कि बीच बीच में पुरानी आदतें लौटेंगी। तुम एक दिन बहुत सजग रहोगे, अगले दिन फिर वही पुरानी प्रतिक्रिया आ जाएगी। इसे असफलता मत समझो, यह केवल पुराने ढांचे का अंतिम संघर्ष है। हर बार जब तुम सजग होकर वापस लौटते हो, तुम अपने नए स्वरूप को मजबूत कर रहे होते हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, परिवर्तन बाहरी परिस्थितियों के बदलने का इंतजार नहीं करता। यदि तुम कहते हो जब नौकरी बदलेगी तब मैं शांत रहूंगा, या जब लोग बदलेंगे तब मैं खुश रहूंगा, तो तुम अपनी शक्ति दूसरों को दे रहे हो। वास्तविक शक्ति तब आती है जब तुम भीतर से बदलते हो, चाहे बाहर कुछ भी चल रहा हो।
अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या यह सचमुच काम करता है? क्या केवल कुछ दिनों की सजगता और अभ्यास से जीवन बदलना शुरू हो सकता है? उत्तर है हाँ, यदि तुम इसे गंभीरता से अपनाओ। कल्पना करो कि तुम 7 दिनों तक एक प्रयोग करते हो, केवल 7 दिन। हर सुबह उठकर 5 से 10 मिनट शांत बैठते हो, न मोबाइल, न बातचीत, बस आंखें बंद करके अपने विचारों को देखते हो। जब भी कोई पुरानी शिकायत, कोई डर, कोई गुस्सा उभरता है, तुम उसे पहचानते हो और कहते हो, यह मेरा पुराना स्वरूप है। फिर तुम सचेत रूप से एक नई भावना चुनते हो, शांति, कृतज्ञता, आत्मविश्वास। शुरुआत में शरीर बेचैन होगा, वह तुम्हें उठने के बहाने देगा, कभी कहेगा समय बर्बाद हो रहा है, कभी याद दिलाएगा कि कोई ज़रूरी काम बाकी है। पर यदि तुम बैठे रहते हो, धीरे धीरे वह शांत होने लगता है। जैसे किसी जिद्दी बच्चे को बार बार समझाने पर वह मान जाता है, वैसे ही शरीर भी मानने लगता है। इन 7 दिनों में तुम एक और अभ्यास करो। दिन में जब भी कोई पुरानी प्रतिक्रिया उठे, जैसे कोई तुम्हें चिढ़ाए और तुम्हारा मन तुरंत जवाब देना चाहे, उस क्षण रुक जाओ, एक गहरी सांस लो, सोचो नया मैं क्या करता, और वैसा ही व्यवहार करो। यह छोटे छोटे क्षण तुम्हारे नए भविष्य की नींव हैं। धीरे धीरे तुम देखोगे कि कुछ बदल रहा है। पहले जहां तुम तुरंत भड़क जाते थे, अब थोड़ा ठहराव आ रहा है। पहले जहां हर छोटी बात चिंता देती थी, अब तुम उतने प्रभावित नहीं हो रहे। यह बदलाव छोटा लगेगा, पर यही असली परिवर्तन है, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया नहीं, चुनाव कर रहे हो। सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम खुद को पकड़ लेते हो। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आता है और तुम तुरंत उसमें डूबने के बजाय उसे देख लेते हो, उसी क्षण तुम पुराने चक्र को तोड़ रहे होते हो। यही जागरूकता धीरे धीरे तुम्हारी नई पहचान बनाती है। याद रखो, भविष्य किसी दिन अचानक नहीं आता, वह रोज के छोटे चुनावों से बनता है। यदि तुम आज नए विचार चुनते हो, नई भावना चुनते हो, तो कल का अनुभव अलग होगा। फिर वह अनुभव नई भावना देगा और धीरे धीरे एक नया चक्र शुरू होगा, सकारात्मक, रचनात्मक, स्वतंत्र। तुम पीड़ित नहीं हो, तुम अपने अतीत के कैदी नहीं हो। तुम्हारे विचार तुम्हारा भाग्य बना सकते हैं, पर वही विचार तुम्हें मुक्त भी कर सकते हैं। फर्क केवल इतना है कि क्या तुम उन्हें देख पा रहे हो या नहीं। यदि तुम सच में बदलना चाहते हो, तो इंतजार मत करो कि कोई घटना तुम्हें मजबूर करे। अभी शुरू करो, अभी बैठो, अभी देखो कि तुम क्या सोच रहे हो, और फिर चुनो, क्या तुम वही पुरानी कहानी दोहराना चाहते हो या अपनी नई कहानी लिखना चाहते हो। निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा मन रिकॉर्डिंग भी बन सकता है और दिशा सूचक भी। प्रश्न केवल इतना है, तुम उसे क्या बनाना चाहते हो।